ज़वाहिरी की मौत के पीछे पाकिस्तान का हाथ। सूत्रों के हवाले से खबर, ज़वाहिरी की इंटेलिजेंस पाकिस्तान ने की थी साझा विजुअल्स के साथ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शम्स एयरबेस से ड्रोन ने भरी उड़ान। ज़वाहिरी के घर के विजुअल्स दिखाइए जो अटैक हुआ। यस, ये ध्यान से देखें और ये बड़ा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है, हमारी टीम ने तैयार किया। सीधे आइए जरा, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। सीधा आइए और मैं जल चतुर्वेदी से एक सवाल पूछ आऊंगा, यहां पर सीधे प्ले ऑन करें। ज़वाहिरी के खात्मे में पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने अहम रोल निभाया। सूत्रों के हवाले से खबर, फुल वॉल दिखाइए। ज़वाहिरी को पाकिस्तान ने मरवाया। ये क्वेश्चन के आगे अगर मैं हाथ लगा दूं तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा इट इज अ फैक्ट। कैसे? जिस ड्रोन से ज़वाहिरी को निशाना बनाया गया उससे पाकिस्तान में बलूचिस्तान के शम्सी एयरबेस से उड़ान भरी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इस खबर को कंफर्म किया है। नेक्स्ट खबर है कि सीआईए के से ज़वाहिरी के घर की लोकेशन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से शेयर की थी। नेक्स्ट, अमेरिकी फोर्स के टॉप जनरल से बाजवा ने सिर्फ 2 दिन पहले बात की। नेक्स्ट, किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का चीफ भी कुछ दिन पहले अमेरिका गया था। नेक्स्ट, माना जा रहा है कि अमेरिका से डॉलर के बदले पाकिस्तान ने ज़वाहिरी की डील की है। पाकिस्तान को आईएमएफ से अमेरिका की मंजूरी के बिना लोन नहीं मिल सकता। मैं सीधे चलूंगा जल चतुर्वेदी के पास। सर, मेरा बड़ा सवाल यह है, इट्स वेरी क्लियर, पाकिस्तान अमेरिका चाइना के ऊपर रिलाय नहीं कर सकता। अमेरिका से ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करने के लिए पहला कदम था इमरान खान को हटाना और दूसरा कदम ज़वाहिरी। दे आर इंचिंग टुवर्ड्स अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आप इसको मानते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतना इनको फायदा मिलेगा ये एक अपने आप में एक सवाल है। ये जरूर है कि जो उन्होंने एयरबेस की फैसिलिटीज दी, उन्होंने मुखबिरी की, उन्होंने खबर दी, ये सब जो है ये बिल्कुल कंफर्म्ड है। लेकिन जब FATF में जाएंगे जिसके लिए ये सारी कवायद हो रही है और IMF का जो 1.5 बिलियन डॉलर का लोन की बात है जिसके लिए कि बाजवा साहब ने बात किया था अमेरिकन से, तो वहाँ पे ये भी होगा कि ये ज़वाहिरी साहब आए कहाँ से थे, तो तब पता चलेगा कि ये पाकिस्तान से ही वहाँ पहुँचे थे। तो इसमें जो सबसे बड़े लूज़र हैं वो तो तालिबान तो हुए ही वो लूज़र, क्योंकि उनका 9.5 बिलियन डॉलर जो है वो फ्रोजन रहेगा, वो नहीं उनको मिलेगा। दूसरा, पाकिस्तान ने कोशिश की है कि वो अपने रिश्तों को सुधार ले और जिसका वो फायदा चाहते हैं, क्योंकि ये, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। आज तक हमेशा ऐसा होता रहता था कि अमेरिका को एक सपोर्ट की जरूरत होती थी। इस बार उन्होंने प्रूव कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ने शम्सी एयरबेस का फायदा दिया है, लेकिन ये रीपर ड्रोन जो है ये अगर चाहे तो ये 14 घंटे इसकी इंड्योरेंस है। राइट, आई गॉट द पॉइंट सर। आप जो कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका ने प्रूव कर दिया कि वो इन आइसोलेशन इंडिपेंडेंटली अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। और ये बहुत बड़ा 11 साल में शिफ्ट आया है विज़ावी ओसामा बिन लादेन। लेकिन बड़ी खबर, ज़वाहिरी को निपटाने के मायने क्या हैं, सीधे प्ले ऑन करें। अफगानिस्तान में अभी भी अमेरिका के ड्रोन्स ऑपरेट कर रहे हैं। नंबर 1 आशीष के पास मैं आ रहा हूं। नेक्स्ट, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों अमेरिका को इंटेलिजेंस इनपुट दे रहे हैं। नेक्स्ट, तालिबान की मंजूरी के बिना यूएस इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सकता। ज़वाहिरी के अंत के साथ साथ अलकायदा का अंत, क्या यह सवाल नहीं है? ज़वाहिरी का अंत अलकायदा और तालिबान के बीच की दरार का सबूत। ज़वाहिरी के अंत से पाकिस्तान पर अमेरिका का भरोसा बढ़ेगा। आशीष, वेरी क्विकली, सीधे, अगर यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिस ऑपरेशन में 3 कंट्रीज इन्वॉल्व थी, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जाहिर सी बात है एयरबेस उनको पाकिस्तान का चाहिए था। मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं, अफगानिस्तान इतने मासूम नहीं रह सकते। और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं बड़ा ब्लेटेंटली, और सॉरी फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन, रशिया मदद कर रहा था अफगानिस्तान की, युद्ध के बाद नहीं कर पा रहा है। चाइना ने मदद ना के बराबर की है। पाकिस्तान खुद मदद के लिए तरस रहा है। उनको भी पता है सिर्फ अमेरिका जा सकते हैं और कहीं नहीं। और इसीलिए ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं अफगानिस्तान के और पाकिस्तान दोनों के पास में। अमेरिकन हेल्प लेने के अलावा उसके पास कुछ खास ऑप्शन बचते नहीं हैं। और इसीलिए एग्जैक्टली वो क्विड प्रो को वाली बात है कि अगर अमेरिकन हेल्प चाहिए, अगर IMF का लोन चाहिए, अगर तालिबान को किसी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए या फिर किसी कोवर्ट तरीके से है सपोर्ट चाहिए, वो केवल और केवल अमेरिका और जो बहुत सारे इंटरनेशनल वेस्टर्न बॉडीज हैं वो दे सकते हैं। और इसीलिए इस तरह की डील की गई, ज़वाहिरी को बलि का बकरा बनाया गया।
बलि का बकरा या वो बकरा जिसको टाइम आने पर उठाया गया, सीधे तौर पर अगर यह कहा जाए। बड़ी खबर, भारत में आतंक फैलाना चाहता था आतंकी ज़ावाहिरी, यहां पर एक UIS संगठन के जरिए युवाओं को जोड़ने की तैयारी थी, युवाओं का ब्रेन वॉश कर आतंकी बनाने की प्लानिंग थी। ज़ावाहिरी के कई जहरीले वीडियो भी सामने आए थे, कश्मीर को लेकर कई बार भड़काऊ वीडियो जारी किए थे। सीधे आइए बिग की ग्राफिक्स पर, यहां पर जो फैक्ट है, जहरीला ज़ावाहिरी। फैक्ट क्या है? भारत को लैंड ऑफ टेरर बनाने का मंसूबा फेल हो चुका है। भारत को आतंक का गढ़ बनाने के लिए ज़ावाहिरी ने युवाओं को टारगेट किया। 2014 में एक UIS के गठन किया और भारत के आसिम उमर को प्रमुख बनाया। एक UIS का मकसद भारत में युवाओं को धर्म की आड़ में ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाना था। सीधे मनीष के साथ चाहूंगा इसी की ग्राफिक्स में। मनीष, हमें पता है नॉर्थ ईस्ट में अभी कैसे अलकायदा के ऑपरेटिव्स पकड़े गए हैं। ज़ावाहिरी का जाना, क्या यह समझा जाए भारत में अलकायदा के पैर उखड़ने के लिए एक बहुत बड़ी खबर है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो उन 40 भारतीयों को के लिए भी श्रद्धांजलि है जो 9/11 के हमले में मारे गए थे, और निश्चित तौर पर क्योंकि उस समय एक मास्टरमाइंड जवाहिरी भी था। अब दूसरी बात है कि जवाहिरी का फोकस था कि भारत में AQIS के जरिए उस काम को अंजाम देना जिसका मंसूबा कभी ISIS पाले रखी थी। वो फेल हो गए थे, अब जवाहिरी का नंबर था। लेकिन फिर वही बात याद आती है कि जनरल ढिल्लन कहते थे कि कितने गाजी आए कितने गाजी चले गए, तो उस फेहरिस्त में अब जवाहिरी का भी नंबर था। बस अंतर यही था कि इस बार वो भारतीय गोली की बजाय अमेरिकन मिसाइल के जरिए मारा गया। आप जो बता रहे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर है, मैं चाहूंगा जो हमारे पास फ्रेश शॉट्स हैं आज कृपया उन्हीं को प्ले करें। यहां पर ज़ावाहिरी पर अब बहुत बड़ी खबर है। मैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर से एक बहुत बड़ा सवाल पूछने वाला हूं, क्योंकि आप बताइए मुझे, हमारे जितने भी दर्शक हैं, ज़ावाहिरी पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अमेरिका पर उठे सवाल, बड़ा सवाल, सिर्फ अलकायदा को ही टारगेट क्यों कर रहा है अमेरिका? एक्सपर्ट्स ने कहा बाकी ग्लोबल टेररिस्ट पर कब एक्शन में आएगा अमेरिका? बड़ी खबर, पाकिस्तान के आतंकियों पर कब सर्जिकल स्ट्राइक करेगा अमेरिका? एक्सपर्ट से यह सवाल पूछा है। बिग वॉल पर आइए। देयर इज अ मेथड इन मैडनेस, और वो क्या मेथड है? अमेरिका का इन एक्शन जो है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक्शन की तारीफें तो बहुत हो गई। शांता मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा इंतजार के लिए माफी चाहूंगा। अमेरिकी इन एक्शन पर सवाल प्ले ऑन करें। यहां पर पहला सवाल, एक्शन देखिए क्या है, और इसको मैं चाहूंगा हमारी टीम जूम इन करके दिखाए। काबुल में ज़ावाहिरी को घुसकर ड्रोन से मारा, यह अमेरिकी एक्शन है, हम सब ने देखा। थोड़ा सा जूम इन करें। अमेरिका का इन एक्शन क्या है? हाफिज सईद पर $10 मिलियन की बाउंटी होने के बाद भी अमेरिका का इन एक्शन क्यों? अगर आप ज़ावाहिरी को अप्रैल से ट्रैक करके काबुल में जाके ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यह तो खुले में घूमता है हाफिज सईद, इसको क्यों नहीं मार सकते? कहानी यही खत्म नहीं होती है। इधर आइए, एक और चीज देखिए। पाकिस्तान में ओसामा की नेवी सील कमांडो ने मारा, पाकिस्तान में ओसामा को नेवी सील कमांडोज ने मारा, घर ही उड़ा दिया। यहां पर क्या हो रहा है? मसूद अजहर ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल है, लेकिन फिर भी इन एक्शन है। क्यों? अमेरिका का रूल क्या कहता है? अमेरिका का रूल कहता है कि अगर कोई टेररिस्ट अमेरिका के किसी सिटीजन को कहीं पर भी मारता है तो अमेरिका उसके ऊपर एक्शन लेने का हक रखता है। इसीलिए डेविड कोलमैन हेडली को उन्होंने वहां पर गिरफ्तार करके रखा हुआ है। लेकिन अब है डिस्क्रिपेंसी, दिखाइए यहां पर 9/11 का अमेरिका ने बदला लिया, लेकिन 26/11 में भी अमेरिकन मारे गए थे, उसका बदला नहीं ले रहा है वो। क्यों? मैं सीधे चलूंगा। यहां पर मेरे साथ हैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर। सर, उनका आतंकी आतंकी, हमारा आतंकी आतंकी नहीं, या उनका आतंकी आतंकी नहीं, हमारा आतंकी आतंकी, क्या प्रूफ करना चाहता है अमेरिका? डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में तो आपने सुना हुआ है, कब से हम जानते हैं। जो जनरल चतुर्वेदी साहब कह रहे थे बिल्कुल सही फरमाया। तालिबान को आए हुए अभी 1 साल हुआ है, उससे पहले ये ज़ावाहिरी साहब तो पाकिस्तान में छुपे हुए थे, तो पाकिस्तानियों को अमेरिकन ने कहा कि टाइगर इसको वहां भेज दो, क्योंकि अगर ओसामा के बाद इसको भी आपके देश में मारा, फिर जो डैमेज होगा टू बायलैटरल रिलेशनशिप उसको हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो उनको भेज दिया, और तालिबान तो वहीं बेवकूफ, वो पश्तून वली कोड की बात करते हैं। ओसामा को रखा था पहले और इसको अब वहां रखा और ये मारा गया। बट ये बिल्कुल सही है सर, अमेरिका पहले उन्हीं को एलिमिनेट करेगा जो वो सोचते हैं उसके अगेंस्ट थ्रेट है। ये सलाउद्दीन फलाउद्दीन सर, इसमें मैं एक चीज ऐड करूं, अमेरिका पहले उनको, मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूं दीपक सर? सॉरी, आई एम क्रॉसिंग द लाइन, बट मैं डिस्क्लेमर देने के बाद ये लाइन क्रॉस कर रहा हूं। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका पहले उनको एलिमिनेट करेगा जिनसे उनको थ्रेट के बजाय पॉलिटिकल बेनिफिट ज्यादा होगा?
नो क्वेश्चन अबाउट इट सर। बाइडेन की रेटिंग्स तो आप जानते हैं, बाइडेन की साहब की 0 से नीचे कर गई थी, अब वापस आएंगी। ये सब लोग अपने फायदे के लिए करते हैं, नहीं तो ये जो दूसरे दोनों 3 जोकर्स वहां घूम रहे हैं उनको निकालना कितना कठिन है, बहुत आसान है सर। सारी इंफॉर्मेशन तो हम दे देंगे, कहाँ रहता है, एड्रेस भी दे देंगे, उसको बता भी देंगे कौन सी चाय पीता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पहले जो अमेरिका को थ्रेटन करते हैं और जो उनके राष्ट्रपति की रेटिंग्स को रेज कर सके, क्योंकि अमेरिकन लोग जावाहिरी को जानते हैं। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।